हेलो एवरीबॉडी, मैं डीएन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का स्टडी करेंगे, जो यूपी बोर्ड क्लास 12th के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। इसे जेम्स एलन ने लिखा है। पहले जेम्स एलन के बारे में जानिए। जेम्स एलन एक विशिष्ट अमेरिकन लेखक थे। इनका जन्म 1864 में हुआ था। 1912 में वे दुनिया से सदैव के लिए चल बसे। वह एक विचारक और दार्शनिक थे। उनके लेख बहुत ही रुचिकर हैं। उनकी रचना व्यक्ति के आचरण, दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, सफलता और दैनिक वृत्ति से जुड़े हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रॉम पावर टू पावर, मैजेस्टी ऑफ डेस्टिनी और बाय वेज ऑफ ब्लेस्डनेस हैं। इनके लेख मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख जैसे हैं। वह इस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, इफ़ यू laugh, the world will laugh with you, and if you weep, you will weep alone। मतलब यदि तुम हंसोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ हंसेंगे, यदि तुम रोओगे तो तुम अकेले रोओगे। इसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर के बारे में बताता हूँ। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का मतलब होता है स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के रहस्य। इसमें लेखक व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सलाह देते हैं और बताते हैं कि स्वास्थ्य और सफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो सफल होंगे, यदि हम सफल हैं तो स्वस्थ होंगे। वह यह भी बताते हैं कि क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लोभ आदि से रोगों का जन्म होता है। तो इस प्रकार के दोषों से दूर रहना चाहिए। आगे हम इसे लाइन बाय लाइन देखते हैं। देखिए, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर। देखिए, करें वेयर, जहाँ, वेयर मीन्स जहाँ, देयर इज स्टर्लिंग फेथ, देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी। कह रहे हैं कि जहाँ पर स्टर्लिंग फेथ है, मतलब मजबूत और सच्चा विश्वास है। स्टर्लिंग फेथ, मजबूत और सच्चा विश्वास है। अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, मतलब हर हाल में दृढ़ बनने की जो प्योरिटी है, शुद्धता है। इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, सक्सेस में से सफलता। देयर इज पावर, मतलब कह रहे हैं कि जहाँ, वेयर, जहाँ, देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहाँ दृढ़ विश्वास एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी और पवित्रता है, जहाँ दृढ़ विश्वास और पवित्रता है, देयर इज हेल्थ, वहाँ स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहाँ सफलता है। एंड देयर इज पावर, और वहीं पर शक्ति है। क्लियर? इन सच वन डिजीज, फेल्योर, डिजीज बीमारी, फेल्योर असफलता, डिजास्टर
मुसीबत, कैन फाइंड नो लॉजमेंट, लॉजमेंट मीन्स प्लेस, स्थान, फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, फीड मीन्स खिलाना या फलना फूलना। मतलब वह यह कह रहे हैं कि इन सच अ वन, मतलब ऐसी स्थिति में, इन सच वन ऐसी स्थिति में, डिजीज़ बीमारी, फेल्योर असफलता, एंड डिजास्टर मुसीबत को ठहरने के लिए कोई जगह नहीं होता। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में बीमारी, असफलता और मुसीबत के लिए कोई स्थान नहीं है। फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर ए फल फूल सकें। मतलब सेंस है इस स्थिति में कहीं भी कोई ऐसा जगह नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पर ए फल फूल सकें, यानी व्यक्ति जो है हमेशा सफल रहेगा, स्वस्थ रहेगा। द सूनर, शीघ्र ही, वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज, रियलाइज में से स्वीकार, रियलाइज में से स्वीकार करना, या द सून वी रियलाइज मतलब या अनुभव करना, द सून वी रियलाइज शीघ्र ही हम अनुभव कर लेते हैं, एंड एक्नॉलेज, एक्नॉलेज में से स्वीकार करना, और स्वीकार कर लेते हैं दैट की सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सीन, कि जो सिकनेस है, बीमारी है, वह हमारी खुद की गलती या पाप का परिणाम है। क्लियर? द सूनर शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, देखिए कह रहे हैं, फिर से यहाँ देते हैं, द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज, जितना जल्दी हम अनुभव कर लेते हैं, दैट अनुभव कर लेते हैं, एंड एक्नॉलेज और स्वीकार कर लेते हैं, दैट की मतलब जितना जल्दी हम अनुभव कर लेते हैं एंड स्वीकार कर लेते हैं, दैट की सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, कि जो सिकनेस है, जो बीमारी है, वह हमारी ही गलती और पाप का परिणाम है। जितना जल्दी हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो बीमारी है, वह जो सिकनेस है, बीमारी है, वह हमारे स्वयं की गलती और पाप का परिणाम है। द सूनर शैल वी इंटर अपॉन हाईवे ऑफ हेल्थ, उतना ही जल्दी, ठीक है, द सूनर उतना ही जल्दी हम स्वास्थ्य के राजमार्ग की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं इसमें कि हम जितना ही जल्दी हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो बीमारी है वह हमारी ही गलती और पाप का परिणाम है, तो उतना ही शीघ्र हम स्वास्थ्य के राजमार्ग पर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, मतलब बीमारी उन्हीं लोगों को होती है। द डिजीज कम्स टू दोज मतलब बीमारी उन्हीं लोगों को होती है, बीमारी उन्हीं लोगों को आती है, कम्स आती है, हु अट्रैक्ट इट मतलब जो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज
और रिसेप्टिव टू ईट, जिनके मस्तिष्क और शरीर ग्राही होते हैं। द सेंस है जिनके मस्तिष्क और शरीर इन्हें शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और उनके पास से यह भाग जाती है, यह बीमारी उनके पास से भाग जाती है, दूर चली जाती है। हुज स्ट्रॉन्ग प्योर पॉजिटिव थॉट स्फीयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट। मतलब कह रहे हैं कि उनके पास से यह बीमारी भाग जाती है, जिनके शक्तिशाली कोई स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली प्योर शुद्ध एवं पॉजिटिव थॉट स्फीयर, मतलब पवित्र तथा सकारात्मक स्वास्थ्य को विकसित करते हैं। एंड लाइफ गिविंग करंट, तथा जीवनदायी विचारों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें बताते हैं कि बीमारी उन लोगों से दूर भागती है, बीमारी उन लोगों से दूर भागती है जिनके शक्तिशाली शुद्ध एवं पवित्र तथा सकारात्मक विचार स्वास्थ्य को विकसित करते हैं। ठीक है, एंड लाइफ गिविंग करंट्स, और जीवनदायी विचारों को उत्पन्न करते हैं। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, एंगर में से क्रोध, मतलब यदि आप जीवन में क्रोध, एंगर क्रोध, वरी चिंता, जेलसी ईर्ष्या, ग्रीड लालच, और अथवा एनी अदर इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, या किसी अन्य स्थिति अथवा मानसिक अवस्था को स्थान देते हैं। कह रहे हैं ग्रीड और एनी अदर इन हार्मोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड, या किसी ऐसी चीज़ को जगह देते हैं जो आपके मस्तिष्क के बैलेंस को, संतुलन को बिगाड़ देती है। एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और इस स्थिति में भी आप अच्छे स्वास्थ्य की आशा करते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य की आशा करते हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप असंभव कार्यों की आशा करते हैं। फॉर यू आर कंटिन्यूअली शोविंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, फॉर क्योंकि यू आर कंटिन्यूअली शोविंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क में लगातार बीमारी के बीज बो रहे होते हैं। अर्थात वह यह कहना चाहते हैं कि आप निरंतर कीटाणुओं को अपने दिमाग में स्थान देते रहते हैं। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड बाई द वाइज मैन। शन मतलब घेरा करना। सच कंडीशन ऑफ माइंड मतलब मस्तिष्क के ऐसी स्थिति होने पर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे उससे बड़ी ही सावधानीपूर्वक नफरत करते हैं, अर्थात जो वो बुराइयां हैं उसे आने नहीं देते हैं। फॉर ही नोज देम टू बी मोर डेंजरस, क्योंकि वह जानते हैं कि जो ये सारी बुराइयां हैं वे मोर डेंजरस दैन बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस, क्योंकि वे जानते हैं
कि जो इस प्रकार की दशाएं हैं, जो इस प्रकार की दशाएं हैं या इस प्रकार की दशाएं एक गंदी नाली अथवा रोगग्रस्त घर की अपेक्षा अधिक घातक और खतरनाक है। क्लियर? नोज देम टू बी मोर डेंजरस, वो बहुत ही खतरनाक हैं। देन अ बैड ड्रेन, एक गंदी नाली, और एन इन्फेक्टेड हाउस, या इन्फेक्टेड हाउस या रोगग्रस्त घर से। क्लियर? मतलब वे जानते हैं कि इस प्रकार की दशाएं एक गंदी नाली अथवा रोगग्रस्त घर की अपेक्षा अधिक घातक और खतरनाक हैं। क्लियर? इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्ट्स एंड पेन्स, मतलब इसमें राइटर बता रहे हैं कि यदि तुम सभी शारीरिक कष्टों से मुक्त होना चाहते हो, इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्ट्स एंड पेन्स, सभी शारीरिक कष्टों से मुक्त होना चाहते हो, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट, नेक्स्ट पेज देखते हैं। परफेक्ट फिजिकल हार्मनी कहें कि यदि तुम शारीरिक कष्टों से मुक्त होना चाहते हो तथा पूर्ण रूप से अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हो, हैं, फिजिकल हार्मनी, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हो, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तब तुम अपने माइंड को, मस्तिष्क को ऑर्डर में रखो, अर्थात व्यवस्थित रखो, एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों से सामंजस्य बनाओ। ठीक है? थिंक जॉयफुल थॉट करें, थिंक जॉयफुल थॉट मतलब आनंददायक विचारों को सोचिए। देखिए, थिंक जॉयफुल थॉट्स मतलब आनंददायक विचारों के बारे में सोचिए। थिंक लविंग थॉट मतलब लविंग थॉट मतलब प्रेमपूर्ण विचारों को अपने जीवन में स्थान दीजिए। थिंक लविंग थॉट्स मतलब प्रेमपूर्ण विचारों को अपने जीवन में स्थान दीजिए, यानी प्रेमपूर्ण विचारों को सोचिए। लेट द एलेक्जियर, एलेक्जियर मीन्स अमृत, लेट द एलेक्जियर ऑफ गुड विल, गुड विल मीन्स अच्छी भावना या सद्भावना। लेट द एलेक्जियर, एलेक्जियर मीन्स मैंने बताया आपको अमृत, नेक्टर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, वेन्स मीन्स नाड़ी, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन। मतलब वह यह कह रहे हैं कि लेट द एलेक्जियर ऑफ गुडविल, मतलब बताना चाहते हैं कि आप अपनी गुडविल में, अर्थात जो सद्भावना है, जो सद्भावना के अमृत हैं। देखिए, लेट द एलेक्जियर ऑफ गुडविल, सद्भावना के अमृत कोर्स थ्रू योर वेन्स, अपने नाड़ियों में बहने दीजिए। सद्भावना के अमृत अपने नाड़ियों में बहने दीजिए। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अन्य मेडिसिन की दवा की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, मतलब वह यह कहना चाहते हैं कि
देखिए, द एलिजियर ऑफ गुडविल, सद्भावना के अमृत को कोर्स थ्रू योर वेन्स, अपनी नाड़ियों में बहने दीजिए। अर्थात वह यह कहना चाहते हैं कि आप में जो सद्भावना है वह पूरी तरह से होनी चाहिए। एंड यू विल, और यदि यह कंडीशन होता है, यह स्थिति होती है, तो एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, तो आपको अन्य मेडिसिन की, अन्य दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात वह यह कहना चाहते हैं कि यदि आप में सद्भावना है, लोगों के प्रति भलाई की इच्छा है, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको दवा की आवश्यकता नहीं होगी। नीड नो अदर मेडिसिन, दवा की आवश्यकता नहीं होगी। पुट अवे योर जेलसीज, कह रहे हैं कि आप में जो जेलसीज है, जो ईर्ष्या है, उसे हटा दीजिए। ठीक है। योर सस्पिशस, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं योर सस्पिशस, अपने संदेह को निकाल दीजिए। योर वरीज, अपनी चिंता को हटा दीजिए। योर हैटर्ड, नफरत को हटा दीजिए। योर सेल्फिश इंडल्जेंस, देखिए कह रहे हैं सेल्फिश इंडल्जेंस, मतलब आप में जो सेल्फिश इंडल्जेंस है, जो स्वार्थ की भावना है, आप उसे समाप्त कर दीजिए, उसे निकाल दीजिए। इंडल्जेंस मीन्स स्वार्थी सुख, मतलब वह यह कहना चाहते हैं कि आप में जो सेल्फिश इंडल्जेंस हैं, जो स्वार्थी सुख हैं, आप उसे निकाल दीजिए। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, और इस तरह से डिस्पेप्सिया, योर ब्लेसनेस, योर नर्वसनेस एंड एकिंग जॉइंट, मतलब कह रहे हैं कि यदि इन सभी बुराइयों को आप हटा देते हैं, तो समझ जाइए कि यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया। यह समझ जाइए कि जो आप में अपच की बीमारी है या बदहजमी की जो बीमारी है, वह समाप्त हो जाएगी। योर बिलियसनेस, आपके जो जिगर की बीमारी है वह भी समाप्त हो जाएगी। योर नर्वसनेस, और आप में जो उत्तेजना है या जो घबराने की स्थिति है वह भी समाप्त हो जाएगी। एंड एकिंग जॉइंट, एकिंग जॉइंट गठिया रोग, और जो आप में एकिंग जॉइंट है, गठिया रोग है, वह भी समाप्त हो जाएगा। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दिस डेबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, कह रहे हैं कि यदि आप देखिए, इफ़ यू विल परसिस्ट, परसिस्ट मीन्स होता है चिपके रहना। क्लिंगिंग, देखिए क्लिंगिंग टू दिस डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग मीन्स होता है कमज़ोर करने वाली, एंड डीमोरलाइजिंग मतलब भ्रष्ट करने वाली, हैबिट्स ऑफ माइंड, मतलब यह कहना चाहते हैं कि यदि आप मस्तिष्क की इन कमज़ोर करने वाली तथा अनैतिक मानसिक आदतों से निरंतर चिपके हुए हैं, ठीक है, निरंतर चिपके हुए हैं तथा जुड़े हुए हैं, तो आप शिकायत न करें। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दिस डेबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, मतलब कह रहे हैं कि यदि मस्तिष्क के इन
विभिन्न तरह के बीमारियों से आप जुड़े हुए हैं, इनसे चिपके हुए हैं, देन डू नॉट कंप्लेन, तब आप शिकायत मत करना। व्हेन योर बॉडी इज लेड लो, जब आपकी शरीर लेड लो विद वीकनेस, तब शिकायत नहीं मत करना जब आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाए। देखिए, डू नॉट कंप्लेन, शिकायत मत करना। व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस, जब आपके शरीर बीमारी से कमज़ोर हो जाए। अर्थात वह कहना चाहते हैं, यदि आप इन विभिन्न तरह के बुराइयों से चिपके हुए हैं, आप में ईर्ष्या है, चिंता है, घृणा है, सेल्फिश की भावना है, तो इन बुराइयों से आप जुड़े हुए हैं, तो आप कंप्लेन मत करना, शिकायत मत करना जब आपकी शरीर बीमारी से कमज़ोर हो जाए। ओके।